एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में हैं, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, एक अनुमानित नमूना बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? एक मॉडल नमूना बनाएंगे चतुर्भुज का, कि भैया ये हमारा और ये इस तरीके का हमारा चतुर्भुज है। देखो, मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में बनाया है ये, तो ताकि समझने में हमें दिक्कत नहीं आए, समझने के लिए, है ना, समझने के लिए हमने बनाया है। ठीक है ना। नाम दे देंगे अपन ए बी, है ना, ए बी सी और डी, ये हमने एक इसको नाम दिया। तो देखो, पहला कोण 3 अनुपात, दूसरा कोण 5 अनुपात, तीसरा कोण 9 अनुपात, चौथा कोण 13। तो पहले को अपन क्या मान लेंगे? 3 है ना ये। हाँ। तो इसको 3x डिग्री मान लेंगे। 3x डिग्री, ये हो जाएगा 5x डिग्री, ये हो जाएगा 9x डिग्री, है ना, फिर 13x डिग्री, फिर 13x डिग्री। इस प्रकार से अपन ने एक बनाया, मॉडल बनाया। ये हमारा एक चतुर्भुज है। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। पक्की बात। एंगल ए कितने का बेटा? 3। एंगल ए बोले तो कितना? 3x डिग्री, फिर 5x डिग्री, सी 9x डिग्री और डी 13x डिग्री बराबर कितना? 360। तो देखो, 13x और 9x कितने हो गए? 9 13 तो 3 10 22x, 22 और 5 27, 27 और 3 30, 30x बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया? 360 बटे 30, 360 बटे 30, है ना। ये 30 बटे में आ गया, गुणा में है ना, तो गुणा वाली। देखो इधर x से x कट गया, x से x कट गया, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो भैया देखो, एम्प्लाइज डेट x बराबर कितना आया? 12। x बराबर कितना है? 12। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। देखो, एंगल ए कितना माना था आपने, एंगल बी कितना माना था, एंगल सी कितना था और एंगल डी कितना था? एंगल ए कितना बेटा? 3x डिग्री। तो देखो 3 और x कितना? 12। 3x तो x 12, तो 12 तिया 36 डिग्री। एंगल बी कितना है? 5x, है ना, तो 5 और x की जगह 12, 12 पंजे 60 डिग्री, है ना। फिर c कितना है? 9x, हाँ 9 और x कितना? 12, 12 नमे की 108 और d कितना आपका? 13x और x की जगह 12, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 का 6 हासिल लगा 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156 डिग्री। अब उत्तर की जांच अगर आप करना चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। क्या, कैसे करेंगे? इन चारों को जोड़ेंगे, इन चारों को कोणों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? 360 अगर आ गया तो तुम पास, है ना। तो देखो देखो कैसे जोड़ेंगे। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 6 और 6 12 और 8 20 की हासिल 2, 2 और 5 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 3 16 का 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 आ गया ना 360। तो ये उत्तर की जांच, इसको हमने उत्तर की जांच करके भी देख लिया।
तो सवाल सरल है कि कठिन है? तो देखो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, एक तरीका और होता है वो भी मैं बता देता हूँ, है ना। ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? सरल था कि कठिन था? सरल तरीका था। तो अब एक और तरीका देख लो भाई साहब, और वो भी अच्छा तरीका है और शानदार तरीका, जानदार, शानदार, धुआंधार। देखो पहला कोण ए याद करना है क्या? तो कोण ए, कोण ए बराबर क्या होगा? देख ये 3 है ना, 3 लिख दो और इन सबको जोड़ लो, इन सबका जोड़, इन सबका जोड़। 3 धन 5, 3 धन 5 धन 9 धन 13, गुणित में 360, गुणित में 360। तो क्या हो जाएगा? देखो 3 और इनको जोड़ो तो 3 5 8 8 16, 16 ने 1 17 ने 20 ने 30, कितना हो गया? 30 ने गुणित 360। देखो इधर 0 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 12 तिया 36 डिग्री। चलो अब कोण बी देखो, वही 3 का 3, फिर वापिस इन सबको जोड़ो, तो इन सबका जोड़ कितना है? 30 गुणा में 360। ये 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 गुणित 12, 12 तिया 36, सॉरी यहाँ 5 आएगा, है ना। 12 पंजे 60, है ना, 12 पंजे 60 डिग्री। ये कोण बी निकल गया, कोण ए निकल गया, कोण बी निकल गया, कोण सी। चलो अब कोण सी बराबर कितना? 9 बटे 30 गुणित 360। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 गुणित 12, 12 नवे की 108। कोण डी बराबर फिर कितना? 13, 13 बटे 30 गुणित में कितना? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 12 तिया 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 12 एकम 12 और 3 15, हो गया 156। वही आया ना, देख उत्तर, उत्तर भी वही है। तो ये भी एक तरीका बता दिया मैंने, ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका था। 2 तरीके बताए ना आपको मैंने।